हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आज दिवाली है तो आप सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। तो अराउंड रिसेंटली आप लोगों ने अभी सुना होगा कि इजरायली की जो एम्बेसडर है, ठीक है, इजरायली एम्बेसडर है टू इंडिया, उनका नाम है न्योर गैलोन। यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो, ये आर्टिकल आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने एक इमोशनल, आप बोल सकते हो, अपील किया इंडियंस को। ठीक है, तो रिसेंटली ये इन्होंने ये पर्टिकुलर वीडियो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें इन्होंने जो बताया। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंडियंस को ये एक्चुअली में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइट अ दिया फॉर होप फॉर हॉस्टेजेस हेल्ड बाय हमास। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा कि अभी बहुत सारे हॉस्टेजेस हमास के कंट्रोल में है। ठीक है, अभी भी हॉस्टेजेस वहाँ पे रखे हैं, खासकर इजरायली हॉस्टेजेस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 240 इजरायलीज अभी भी हॉस्टेज हैं, ठीक है, हमास के अंडर। और इसराइल अपनी तरीके से पूरी ट्राई कर रहा है इन सबको छुड़ाने की। और इसी के ही टाइम पे हमें देखने को मिला कि इसराइल के जो अम्बेसडर है टू इंडिया, इनका नाम है न्योर गिलोन। तो इन्होंने यहाँ पे एक इमोशनल अपील किया सभी इंडियन से कि इस दिवाली आप इसराइलीज जो यहाँ पे हमास के अंडर हॉस्टेज है, ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पे आप एक दिया जलाओ फॉर होप। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। 2023 में यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल कौन सी सिटी को दिया? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये जो टाइटल है सिटी ऑफ लिटरेचर, ये अभी तक किसी भी इंडियन सिटी को नहीं मिला है, ठीक है, यूनेस्को के थ्रू। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है: वाराणसी, कोझिकोड, दिल्ली और कोलकाता। अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, जिसका करेक्ट होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे आंसर बता ही दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप एक वीडियो देखो जो यहाँ पे इसराइल इन इंडिया ट्विटर अकाउंट ने यहाँ पे पोस्ट किया है, ठीक है, जहाँ पे जो इजरायली एम्बेसडर है टू इंडिया न्योर गिलोन, ये जो बता रहे हैं, आप पहले उनको सुनो, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। Namaste. Currently, 240 Israelis and foreign nationals, including babies and Holocaust survivors, are being held hostage by Hamas terrorists in Gaza. Israel is making every effort to secure their release. Diwali, the festival of light, which is right around the corner, commemorates Lord Ram's return to Ayodhya after defeating the forces of evil. Similarly, just as Lord Ram's return was celebrated by lighting diyas, we invite you all to light a diya with the hope of bringing back home our loved ones who are held hostage and are separated from their families. Let us pray for their safe return and show unwavering support for their loved ones. नाउ इस वीडियो में आपने इजरायली एम्बेसडर को बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हुए सुना होगा। जैसे इन्होंने लॉर्ड राम के बारे में बताया, साथ ही साथ दिवाली के बारे में बताया, और यहाँ तक कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है इसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो ऑल्दो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा इजराइल एक सेकुलर कंट्री नहीं है, जैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, इजराइल एक, आप बोल सकते हो, प्रॉपरली जूइश मेजॉरिटी कंट्री है। यहाँ तक कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी स्टेट जो रिलीजन है उनका मेंशन किया गया है, और ये जुडाइज़्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद भी किसी एम्बेसडर का, खासकर इजरायली एम्बेसडर, ठीक है, हम यहाँ पे क्योंकि इनकी बात कर रहे हैं, उनका एक दूसरे रिलीजन के बारे में इतना कुछ जानना, ठीक है, यहाँ तक कि उसके बारे में बात भी करना, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ है। और अगर हम बात करते हैं इसराइल हमास वॉर की, ठीक है, तो ये शुरू हुई थी 7 अक्टूबर से, जब हमास ने अटैक किया था, और ये अभी प्रेजेंट तक चल रही है। तो आप यहाँ से ही देख सकते हो कि इसको 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है, और ये वॉर अभी भी चलती जा रही है। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि ये महीनों तक चले। ठीक है, और वहीं पर अगर हम कैजुअलिटीज़ की बात करते हैं तो अभी बताया जा रहा है कि 12,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये डेथ ट्रोल है। इंजर्ड तो इससे भी ज़्यादा लोग हुए हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैजुअलिटीज़ में ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गाज़ा में कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो 11,000 के भी ऊपर हुई हैं। ठीक है, 11,000 प्लस हुई हैं। और वहीं पे जो इजराइल की तरफ से जो कैजुअलिटीज़ आ रही है वो अराउंड 1,000 के आसपास की है। ठीक है, उससे थोड़ी ऊपर है। तो यहाँ पे जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात, अगर हम गाज़ा की तरफ से बात करते हैं, तो वो ये है कि जो ये 11,000 लोग बताए जा रहे हैं गाज़ा में जो जिनकी डेथ हुई है, उसमें से 4,500 जो है वो बच्चे हैं। और इतने नंबर देखने के बाद यूएन की जितनी भी एजेंसीज हैं वो भी सब शॉक हो गई हैं। ठीक है, इसलिए आपने रिसेंटली भी यहाँ पे देखा होगा कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों, ठीक है, तो इन्होंने इसराइल से अपील की है
कि जब भी वो बॉम्बिंग करते हैं गाज़ा की, तो वो इतना ध्यान दें कि जो वहाँ पे औरतें या फिर बच्चे हैं ना, उनकी डेथ ना हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो। प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, अर्जेस इजराइल टू स्टॉप बॉम्बिंग किलिंग बेबीज एंड वुमेन इन गाजा। और यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है ना, सब इसराइल को सपोर्ट करती है, ठीक है, मैक्सिमम आप ऐसा समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री जो यूरोप में है वो इसराइल को सपोर्ट कर रही है। पर साथ ही साथ वो इसराइल से ये भी अपील कर रही है कि जो निहत्थे लोग हैं, जो आप ऐसा समझ सकते हो कि वुमेन और चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जब भी आप बॉम्बिंग करते हो गाजा की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन लोगों की डेथ ना हो। और इन्हीं सब के रिस्पॉन्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो इसराइल है वहाँ पे इसने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो हर दिन जो ये बॉम्बिंग कर रहे हैं नॉर्दर्न गाजा में, वो हर दिन यहाँ पे 4 घंटों के लिए रोक देंगे, ताकि जितने भी सिविलियन नॉर्दर्न गाजा में फंसे हुए वो वहाँ से हट सके, और साथ ही साथ जितने भी ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पे पहुँचाई जा सके, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन जितना हो सकता है वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल की व्हीकल्स है उनके पास यहाँ पे फ्यूल्स की डिलीवरी हो पाए, ताकि वो हेल्प कर पाएँ जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनकी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमें देखना पड़ेगा इसको ये कैसे फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी रूल अभी तक नहीं बताए गए हैं, ठीक है? और साथ ही साथ ना ही कोई इजराइल पे नज़र रख रहा है कि वो इस 4 घंटे के पॉज को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि वो एटलीस्ट इजराइल ने अपनी तरफ से ये बात रख दी है सामने कि वो हर दिन 4 घंटों के लिए अपनी जो बॉम्बिंग जो ये लोग नॉर्दर्न गाजा में कर रहे थे इसको रोक देंगे। जो यहाँ पे 4 घंटे का पॉज बताया जा रहा है इसराइल के थ्रू, ऐसा मत समझना कि इसराइल इसको यहाँ पे फ्री में कर रहा है। यहाँ पे बात हो रही है कि इसराइल हमास के साथ एक डील करने वाला है, ठीक है, जिसमें डील में बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी इजरायली नागरिक जो अभी भी हॉस्टेज है हमास के अंडर, उन सबको हमास धीरे धीरे छोड़ेगा, और इसी टाइम में यहाँ पे इसराइल अटैक नहीं करेगा, ठीक है, गाजा में। और साथ ही साथ इसी टाइम पे ही ह्यूमैनिटेरियन एक्शन लिया जाएगा, जितनी भी एड है वो पहुंचाई जाएगी, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स की जो व्हीकल है उनको फ्यूल डिलीवर किया जाएगा, ताकि वो जितने भी इंजर्ड और कैजुअलिटीज़ वाले लोग हैं उनको वो देख सके, ठीक है। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो ये डील है अभी इस पे बात चल रही है, ठीक है, इसको कंसिडर किया जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें ऐसा आप समझ सकते हो कि सुनने को मिल सकती है, जहाँ पे दोनों पार्टीज इस बात को मान जाए और ये वॉर यहाँ पे एंड हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड्स की, तो इंडियन गवर्नमेंट का सिंपल सा एक स्टैंड है, यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि इमीडिएट और अनकंडीशनली यहाँ पे जितने भी हॉस्टेजेस है जो यहाँ पे हमास के कंट्रोल में है, इनको हमास को रिलीज़ करना चाहिए। और जो इजरायली एम्बेसडर की ये बात थी कि हॉस्टेजेस से रिलेटेड, ठीक है, कि उनको रिलीज़ करना चाहिए, इस पर्टिकुलर चीज़ में इंडिया इनके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। और हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज़ को, जो इनका स्टांस है, ठीक है, इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है अभी, क्योंकि आपको पता होगा अभी 2+2 की एक मीटिंग हुई है जहाँ पे इंडिया और यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी और साथ ही साथ डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है, तो ये यूएस की तरफ से होगा और इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर दोनों यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, इसको हम लोग 2+2 की मीटिंग बोलते हैं। और इस मीटिंग में ही यहाँ पे इसराइल और हमास के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे बात की गई है, और दोनों ही पार्टीज ने, आप ऐसा समझ सकते हो, दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पे इसराइल को बैक किया है, ठीक है, खासकर यहाँ पे हॉस्टेजेस रिलीज के फॉर्म में यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सपोर्ट किया है। इस दिवाली हम यही प्रेयर करेंगे कि जितने भी इजरायली हॉस्टेजेस हमास के कंट्रोल में उन सबको हमास रिहा कर दे, और साथ ही साथ जितने भी इनोसेंट लोगों की यहाँ पे डेथ हो रही है जो भी गाजा में, ठीक है, तो ये डेथ भी यहाँ पे रुक जाए और होपफुली इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन निकले, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को यही मिल रहा है कि हर 10 साल के बाद ये रिपीट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिपीट ना हो, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकले, हम यही होप करते हैं। और अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था कि 2023 में यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल कौन से सिटी को दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है कोझिकोडे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि यूनेस्को ने किसी एक इंडियन सिटी को सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये आर्टिकल में भी देख सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भी। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।